नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज एकेडमी में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें एंड पास ही में जो बेल आइकन का निशान आ रहा है आप उस पर भी क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हमारी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें एंड इसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से उसे ज्वाइन करें, उस पर आपको सारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 24 मई। तो 24 मई का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सुर्खियों में रहा तस्मानिया बाघ IUCN की रेड डाटा बुक में किस श्रेणी में आता है। तो IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें यह तस्मानिया बाघ है वो विलुप्त श्रेणी में आता है। अब हम बात कर लेते हैं IUCN की। तो IUCN सेटअप हुआ था 1948 के अंदर और ये जो रेड डाटा लिस्ट है ये स्टार्ट की गई थी 1963 में और यह 9 श्रेणियों के लिए लिस्ट है जो लिस्टेड की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है, यह योजना किस क्रांति से रिलेटेड है। तो PM मत्स्य संपदा योजना है जो नीली क्रांति से रिलेटेड है और दोस्तों ये 2050 करोड़ रुपए की योजना है। 2024 तक मछली पालकों की आय को दुगुना कर दिया जाएगा इस योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का विस्तार कर दिया गया है, यह योजना क्या है। तो चलो हम जान लेते हैं इस योजना के बारे में। व्यय वंदना योजना, ये योजना बूढ़े लोगों की पेंशन से संबंधित है। स्टार्ट हुई थी मई 2017 में और चलेगी मार्च 2020 तक। अब इसका समय बढ़ाकर 31 मई 2023 कर दिया और कारण दोस्तों आप सबको पता ही होगा, कोविड-19। इसमें जो शामिल होते हैं वो 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक है जो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। LIC द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। जो कोई भी इस योजना में शामिल होना चाहता है उसे 1.5 लाख से 15 लाख रुपए तक जमा करवाने होते हैं और उन जमा रुपयों पर उन्हें 8% ब्याज दिया जाता है। इसमें न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपये मिलती है और अधिकतम पेंशन है वो 10,000 रुपये मिलती है। पेंशन प्रतिमाह भी ले सकते हैं, तिमाही भी ले सकते हैं, 6 माही भी ले सकते हैं और वार्षिक भी ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वार्षिक पेंशन लेता है तो उसे ब्याज है वो आज 8% न देकर उसकी ब्याज दर है जो 8.5% उसे ब्याज दिया जाएगा। कार्यकाल यानी समय है इस योजना का 10 साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है। तो वह राज्य है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है। तो दोस्तों ये दी है $2 मिलियन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में कहाँ सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है। तो नई मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक समूह की बनी है कार्मेन रेनहार्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये स्टार्ट किया गया है रांची झारखंड के अंदर। इसके अंदर क्या है, प्रवासियों के लिए व्हीकल की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, वो नंबर है 1950 यानी 1950। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने किस पावर लिफ्टर को प्रतिबंधित किया है। तो 2 है जो पावर लिफ्टर है वो है सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया। इन दोनों को ही नाडा ने क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है।
नाडा की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतर्देशीय जल प्रागमन और व्यापार प्रोटोकॉल संशोधित किया गया है। मूल प्रोटोकॉल इन दोनों के बीच कब हस्ताक्षर किया गया था? तो मूल जो प्रोटोकॉल था भारत और बांग्लादेश के बीच वो हस्ताक्षर किया गया था 1972 के अंदर। अभी 20 मई 2020 को भारत और बांग्लादेश के मध्य एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। उसमें जल मार्गों की संख्या 8 से 10 कर दी और पार्ट्स ऑन कोल की संख्या 6 से 11 कर दी। दोस्तों पार्ट्स ऑफ कोल होते हैं कि जहां से हमारा हवाई जहाज चलता है और बीच में उसके रुकने जो स्थान निर्धारित किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है पार्ट्स ऑफ कोल। तो उनकी संख्या बढ़ाकर 6 से 11 कर दी है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किस निकाय ने 21st सेंचुरी स्किल्स हैंडबुक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, यानी CBSE ने। साथियों रमेश पोखरियाल ने अभी 3 पुस्तकों का विमोचन किया था, जिसमें से एक थी साइबर सेफ्टी जो 9 से 12 तक की कक्षा के सिलेबस में लगाई जाएगी। दूसरी बुक थी जिसका विमोचन किया था रमेश पोखरियाल जी ने, इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस, और तीसरी बुक है 21st सेंचुरी स्किल्स ए हैंडबुक। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि हाल ही में सरकार ने NBFC की नकदी की समस्या के समाधान के लिए विशेष नकदी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो 2020 और 21 के बजट भाषण के अंदर NBFC की इस नकदी की समस्या समाधान हेतु विशेष नकदी योजना को मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के संबंध में उच्च स्तरीय समूह का पुनर्गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन बनाए हैं? इसके अध्यक्ष है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। एम्स दिल्ली के निदेशक है रणदीप गुलेरिया। उच्च स्तरीय जो समूह का पुनर्गठन किया गया है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। तो 2 सदस्य है वो है SK सरीन और हर्ष महाजन। अब हम बात कर लेते हैं 15वें वित्त आयोग की। 15वां वित्त आयोग यानी वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को। अध्यक्ष है NK सिंह और सदस्य होते हैं 4। एक सदस्य है अनूप सिंह, दूसरे है अशोक लाहिरी, तीसरे अजय नारायण झा और चौथे है रमेश चंद्र। सचिव है अशोक मेहता और इसके अंदर जनसंख्या का आधार 1972 को न मानकर 2011 को माना गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से स्टेट के अंदर मी अन्नपूर्णा पहला वो स्टार्ट की गई है। तो सही उत्तर देने वाले व्यक्ति थे रवीना सूरतगढ़, सुमन पूनिया लालपुरा, मधुसूदन बिश्नोई और एक थे उत्तम सिंह। आपका जो आंसर था वो बिल्कुल राइट था। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज का जो क्वेश्चन है हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया है? तो आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास चीन, तिब्बत, पाक या नेपाल। आपको पता होना चाहिए कि काला पानी जो क्षेत्र है वो भारत के उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन अभी किसी देश ने एक नए मानचित्र में अपने देश में ये मानचित्र में काला पानी है जो दर्शाया है। तो आपको बताना है कि वो देश कौन सा है जो यह दावा कर रहा है कि काला पानी क्षेत्र हमारा है। तो चीन, तिब्बत, पाक और नेपाल में से आपको इसका उत्तर देना है। आज हम करते हैं कर्नाटक स्टेट। हम स्टेट है जो रोजाना एक करते हैं। स्टेट करने के बाद हम राजस्थान लास्ट में करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे राजस्थान का जीके, और उसके अंदर राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें बड़ी बड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम भारत का जीके पढ़ रहे हैं या भारत के बारे में कुछ जान रहे हैं तो हमें भारत के जो स्टेट है उनके बारे में मोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट किया है भारत और भारत के अंदर भारत के स्टेट, फिर हम लास्ट में करेंगे राजस्थान और राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की सीमाओं की अगर बात करें तो पश्चिम में अरब सागर है और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल
6 स्टेट के साथ ये अपनी सीमाएं हैं जो साझा करता है। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी है बेंगलोर। सीएम है यहाँ के वीएस येदियुरप्पा। गवर्नर है यहाँ के बेजुभाई वाला। लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 है। राज्यसभा सीट यहाँ पर 12 है। द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा के अंदर 224 और विधान परिषद के अंदर है 75। निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। पहले कर्नाटक को मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक नाम दिया गया है 1973 के अंदर। दोस्तों जो कर्नाटक नाम है वो करुनाडु से बनाया गया था और करुनाडु का अर्थ होता है बुलंद भूमि। जिलों की अगर बात करें तो कर्नाटक में जिले हैं 80। उच्च न्यायालय है कर्नाटक का बेंगलुरु के अंदर और अभय श्रीनिवासन है वो यहाँ के क्या है मुख्य न्यायाधीश है। राज्य पशु की अगर बात करें तो एशियन हाथी है। राज्य पक्षी इंडियन रोलर जिसे धनेश भी कहा जाता है। राज्य फूल लोटस और राज्य पेड़ है सैंडलवुड। अब हम बात करते हैं नदियों की। कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो मुलायनागिरी 1930 मीटर इसकी ऊंचाई है। मुलायनागिरी चोटी की यह कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी है। अब हम बात करते हैं त्योहारों की तो कर्नाटक के अंदर दशहरा, दिवाली, गणेश चतुर्थी और युगादि ये प्रमुख त्योहार है जो मनाए जाते हैं। नृत्य यहाँ का यक्षगान है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यक्षगान, कोलाटा और डोलू कुनीता। राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो अंशी, बांदीपुर और बनेरघट्टा। बांदीपुर और बनेरघट्टा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इनका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अच्छे से याद करें। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के अंदर, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक के अंदर। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में। दोस्तों ध्यान रहे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है उसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की बात करें तो मैसूर सिल्क है, चन्नापटना खिलौने हैं, मैसूर रोजवुड है, कोल्हापुरी चप्पल है, फोर्ग अरबिया कॉफ़ी है, चिकमंगलूर अरबिया कॉफ़ी है। ये यहाँ की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं। भाषा की अगर बात करें तो कन्नड़ बोली जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात गरसोपा भी कहा जाता है मैसूर के अंदर है। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। कर्नाटक का गांधी कहा जाता है सदाशिव राव को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कर्नाटक से रिलेटेड है उन्हें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय भाषा संस्थान है वो स्थित है कर्नाटक में मैसूर के अंदर। दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है हुबली वो स्थित है कर्नाटक के अंदर। हम्पी एक क्षेत्र है कर्नाटक में जिसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है। और बंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय बेंगलुरु में है वो कर्नाटक में स्थित है। और भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भी बेंगलुरु है और बेंगलुरु है कर्नाटक के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा कर्नाटक। अब हम कर्नाटक को इंडिया के मैप में देख लेते हैं ताकि सुनी हुई चीज़ को अगर भूल जाए तो देखी हुई चीज़ याद रहे, देखी हुई चीज़ को भूल जाए तो सुनी हुई चीज़ याद रहे। तो हम मैप के अंदर देख लेते हैं कर्नाटक स्टेट। ये है हमारा कर्नाटक स्टेट, भारत के बिल्कुल दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। कर्नाटक के उत्तर और पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा लगती है, फिर तेलंगाना की सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, तमिल की सीमा लगती है, तमिलनाडु की सीमा है जो लगती है और केरला की सीमा है वो भी लगती है। और इधर हमने देखा ही है कर्नाटक के साथ साझा होती है अरब सागर की जो सीमाएं हैं। तो 6 स्टेट है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल, इन सब की सीमाएं हैं जो कर्नाटक से शेयर होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कर्नाटक स्टेट हमारा
करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।